साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज जो है बिहार अमीन 2020 की बहाली यानी उसकी विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उस विज्ञप्ति में क्या वर्णित थी और क्यों रद्द कर दिया गया, इन चीज़ों को देखेंगे। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो लोगों में भ्रम फैलाते हैं और भ्रांति फैलाते हैं। उन भ्रम और भ्रांति को आज पूर्ण रूप से हम सभी के सामने स्पष्टली ढंग से रखेंगे कि उस भ्रम और भ्रांति में क्या बातें हैं और क्या वास्तविकता है। लोग बोल रहे हैं कि अब एसटीईटी 2019 की भी नोटिफिकेशंस कैंसिल हो जाएगी। लोगों की सोच है, लोगों की बात है, लोगों की कहने की जो है जुबानी है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आज हम आपको पहले हम अमीन के जो है विज्ञप्ति से रूबरू कराएंगे। उसके बाद एसटीईटी 2019 के बारे में हम लोग विचार करेंगे। देखिए, आपके सामने ये प्रभात खबर है। ये प्रभात खबर का न्यूज है, इसे हम दिखलाते हैं। आप देखिएगा क्या लिखा है। पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय। देखिए क्या लिखा है। अमीन बहाली की विज्ञापन रद्द। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा प्रावधानों के अनुरूप निकाले बहाली। अब देखिए यहाँ पे 7 दिसंबर 2021 यानी आज का है। आप ये इसको समझ चुके होंगे कि प्रावधानों के अनुरूप बहाली यानी विज्ञप्ति नहीं निकली थी, उसमें क्या दिक्कत थी, उससे देखते हैं। बोला गया यहाँ पे विज्ञापन जनवरी 2020 को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकला था। जस्टिस पीबी बजनंथरी ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद और अन्य द्वारा दायर याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर 3 महीने के भीतर अमीन की रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पटना के पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन चीज़ों को समझिएगा। और हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि तरह तरह का, हम आपको बता दें कि मतलब नॉट इन मेरिट वाले हैं, स्पष्टली बातें बता दें, वो क्लू खोज रहे हैं। जैसे नहीं होता है बहाना खोजना, जैसे लोग खोजता है कि दारू पीने का, शराब पीने का, डांस करने का, नाचने का बहाना। कहीं भी कोई फेस्टिवल मिल जाता है, अरे यार ये तो फेस्टिवल है, ये मजा है, दारू पीने का बहाना है, पार्टी मनाने का बहाना है। वही ये बहाना खोजते हैं कि हम कैसे खुश रह सकें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वो प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। यहां पर योग्यता की बात हो रही है मेरे बंधु, योग्यता की। और आप में जो योग्यता डाली गई है एसटीईटी 2019 में वो सारे प्रावधानों के अनुरूप हैं और वो सारे जो है नियमावली और नियुक्ति नियमावली में पूर्ण रूप से भरपूर पड़े हुए हैं और वही होनी भी चाहिए, जिसके एवज में वो कभी भी किसी भी कीमत पर रद्द नहीं हो सकता। अब देखिए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि अमीन कैंडर रूल के अनुसार उम्मीदवार 12वीं पास होने के साथ अमानत की डिग्री या आईटीआई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। जैसे अभी क्या है, अभी जो है आपको एनसीटी के रूल के अनुसार बिहार में टीचर या किसी भी जगह पर टीचर अब वही बन सकते हैं जिनके पास जो है बीए या एमए की डिग्री हो या इंटरमीडिएट की डिग्री हो या वो बीएड किए हों या डीएलएड किए हों, वही लोग बन सकते हैं। तो वही तो बात यहाँ पर है, टेक्निकल डिग्री की बात तो हो रही है। तो इसमें कहाँ से गड़बड़ है, क्या बातें गड़बड़ हैं? तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो कि एसटीईटी 2019 पे जो है प्रभाव पड़ने वाली है? उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाई कोर्ट में रीच याचिका दायर करने चैलेंज किया। कोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से अमीन के रिक्त 1767 पर बहाली के लिए 3 माह के नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो टेक्निकल डिग्री थी, जो जिसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए थी, वो शैक्षणिक योग्यता इसमें नहीं था। इस वजह से जो है इस विज्ञप्ति को रद्द किया गया, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता किसी भी चीज़ की होती है वह इसमें उपलब्ध नहीं थी। अब बात करते हैं एसटीईटी 2019। बहुत ही काफ़ी मात्रा में सारे लोग खुश हो रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में खुश कौन है? नॉट इन मेरिट। हालांकि मेरिट के खेमे में ऐसी कोई बेचैनी नहीं है, कि बौखलाहट नहीं है कि जो है विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, बल्कि खुशी है क्योंकि उसमें टेक्निकल डिग्री की मांग थी। अब हमारे विज्ञप्ति में क्या वर्णित है, अब उसे आप समझिए। हमारे विज्ञप्ति में स्पष्टली रूप से वर्णित यही है कि जो टेक्निकल जो डिग्री होनी चाहिए उनको क्या होनी चाहिए, या तो बीए होनी चाहिए या
आपको एमएससी होनी चाहिए या एमए होनी चाहिए, उनके साथ आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद जो है आपका जो कंप्यूटर साइंस की जो बातें थी उनमें सारी चीज़ जो लिखी हुई है कि क्या जो है आपको टेक्निकल हैंड होनी चाहिए। ये सारे टेक्निकल हैंड की बात है। जब आप टेक्निकल हैंड सब कुछ रखते हो, जब आप टेक्निकल हैंड कुछ भी रखते हो, जिस चीज़ के लिए योग्यता मांगी गई है वो आप योग्य हो, तो आपकी चयन की प्रक्रिया वो जिस आधार पर आपकी विज्ञप्ति है, जिस आधार पर सरकार चाहे उस आधार पर आपको चयनित कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके टेक्निकल डिग्री की वहां पे बात हो रही थी और यहां पे कोई जो है टेक्निकल डिग्री में कोई खामियां नहीं है कि आप जाके चैलेंज कर दोगे और इस विज्ञप्ति को रद्द कर दोगे। अब रही बात, यहां पर बात करता है एनसीटीई की बातें। एनसीटीई की भी बातें हम लोग कर लेते हैं। अगर एनसीटीई की बातें होगी तो वहां 50 और 45% मार्क्स पास आउट की बात है, और यहां पे 45 और आपको जो है 50% मार्क्स की बात है, और वहां 60 और 55% की बातें हैं। तो आप जरा समझ लीजिए कि ये तो सरकार को विज्ञप्ति में निकाली गई थी कि विज्ञप्ति में इसके अनुसार ही आपको बहाली लेनी है। वो तो वहां पे कोई भी ऐसी टेक्निकल डिग्री नहीं है जो कि फॉल्ट है और टेक्निकल डिग्री के हिसाब से आपकी बहाली को रद्द कर दी जाए। तो एसटीईटी 2019 मेरिटधारी जितने भी हैं वो अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें। आपके साथ कोई भी यूट्यूब पर आके कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, आप उन पे कुछ भरोसा विश्वास न करें, क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री कुछ और थी और उसकी टेक्निकल डिग्री स्पष्टली उसमें वर्णित है। और आप समझिए कि आपकी विज्ञप्ति बहुत अच्छी है, विज्ञप्ति के ही आधार पर बहाली होगी, ये सत्य है, और विज्ञप्ति की जीत होगी। इसलिए आप सभी लोग धैर्य बना के रखें और कोर्ट के निर्णय पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। धन्यवाद।